लखनऊ स्थित जेपीएनआईसी मामले के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया। बड़ी खबर इस वक्त की, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार भी उन्हीं जेपी आंदोलन से आते हैं जिसने देश में आंदोलन किया। वो भी यह देख रहे होंगे, उन्हें चाहिए जो लोग जेपी की जयंती नहीं मनाने दे रहे हैं उनसे समर्थन वापस ले लें। वही कहा कि इसी समय उन्हें बीजेपी से नाता तोड़ लेना चाहिए। जेपीआईसी ने इसका शिलान्यास किया था, उस समय यही कोशिश थी कि देश का सबसे अच्छा सेंटर बने जिस पर समाजवादी लोग इकट्ठा हो सके। इस सरकार ने जानबूझकर इसे रोका है। तो कुछ इस अंदाज में तंज भी कसा और सुझाव भी देते नजर आए अखिलेश यादव, नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी है समय समय पर जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें, क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। जननायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे। अखिलेश यादव के नीतीश कुमार पर दिए इस बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने पलटवार किया है। जी मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि यह हैरत अंगेज बयान है। राजीव रंजन से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव ने, देखिए क्या कहा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है, लेकिन इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो एनडीए की सरकार देश में चल रही है, उससे अपना समर्थन वापस ले ले। हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। राजीव रंजन जी, जिस तरह से अखिलेश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लें, हैरत अंगेज बयान है और हैरानी होती है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती को भी सियासत से लोग नहीं बख्शते हैं। सबसे पहले अखिलेश जी तो मध्यरात्रि में गए थे और वहाँ निर्माण कार्य आसपास में चल रहे हैं, उन इलाकों में प्रवेश वर्जित है। आज की तारीख की प्रतीक्षा तो कर ली होती उन्होंने, इतना सब्र तो उन्हें रखना ही चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है कि क्या महापुरुषों को उनकी जयंती तक ही सीमित रखना है या उनके जीवन मूल्यों को भी आत्मसात करना है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की अवधारणा दी। हजारों लोग पूरे देश में जेल की सलाखों के पीछे भेजे गए। उन्हें उस समय की कांग्रेस सरकार, जो आज समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया में सबसे बड़ी पार्टी है, उनकी हुकूमत थी और लोगों को यंत्रणाएं दी जा रही थी, जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा था। जेपी का पूरा आंदोलन क्या था? परिवारवाद, वंशवाद, व्यवस्था परिवर्तन, पार्टियों के अंदर का लोकतंत्र। क्या समाजवादी पार्टी प्रमुख के तौर पर वो ये कह सकते हैं कि उनकी पार्टी ने इनमें से किसी भी एक मूल्य को अपनाया है? उनकी पार्टी पर एक परिवार विशेष का कब्जा है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, अन्य जहां गुंजाइश हो सकती है या पार्टी के बड़े सांगठनिक पद, सब पर एक परिवार विशेष का कब्जा है। कोई लोकतंत्र उनकी पार्टी में नहीं है। तो साफ तौर पर राजीव रंजन ने कहा है कि अखिलेश सिंह जयंती पे जो जेपी को याद करने गए थे, तो जेपी के जो आदर्श हैं, जेपी ने किन किन चीज़ों पर काम किया था, जेपी की जो अच्छाई है उसको क्यों नहीं अपने में ढालते हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश सिंह
इसको लेकर राजनीति कर रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना। कुल मिलाकर देखा जाए तो अखिलेश यादव के बयान पर बिहार में सियासत तेज है। जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा है कि लोकनायक के विचारों और सिद्धांतों पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है। तो आरजेडी और कांग्रेस ने अखिलेश यादव को अपना समर्थन दिया है उनके इस बयान पर। श्री अखिलेश यादव जी ने तो इसका कारण स्पष्ट किया नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो एक मीडिया इवेंट चाह रहे थे और वो नहीं मिल पाया उन्हें, तो इसका वो खींच निकाल रहे हैं। रही बात लोकनायक जेपी को श्रद्धांजलि देने की, तो देखिए श्रद्धांजलि अगर देना है तो कोई कहीं से भी तैलचित्र या मूर्ति पे पुष्प चढ़ा करके दे सकता है, लेकिन सबसे बड़ी श्रद्धांजलि जो होती है और सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होती है महापुरुषों को, कि वो ये होती है कि उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, उनके विचार और सिद्धांतों पे कसम खाना ही सच्ची श्रद्धांजलि होती है। अखिलेश यादव जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, यह उनके संगति का असर है। जैसे लोगों के साथ रहेंगे उसका असर तो व्यवहार, विचार और बयान पर पड़ेगा ही। अखिलेश यादव शायद भूल गए हैं कि जेपी ने किनके खिलाफ आंदोलन किया था, जेपी आंदोलन का मकसद क्या था। अखिलेश यादव के व्यवहार और विचार में कहीं भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण का प्रभाव नहीं दिखता है। अखिलेश यादव समाजवादी होने का सिर्फ ढोंग करते हैं। जिस कांग्रेस के खिलाफ जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, आज अखिलेश यादव उसी कांग्रेस के साथ हाथ में हाथ डाले खड़े हैं। अखिलेश यादव जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जेपी आंदोलन से निकले हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनके सपनों को बीजेपी चकनाचूर कर रही है। बीजेपी उनके एजेंडों पर अड़ंगा डाल रही है, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी से कभी भी बीजेपी बेदखल करेगी। इसलिए अखिलेश जी ने कहा आदरणीय नीतीश कुमार जी को केंद्र से बीजेपी से समर्थन वापस लेना चाहिए। नीतीश कुमार जी के लिए जो बातें अखिलेश यादव जी ने कही वो दूर से कह रहे हैं। यह बात समझने की ज़रूरत है कि नीतीश कुमार जी के गुरु की बात नहीं मानी जा रही है भाजपा में, या फिर उड़ीसा, हरियाणा और ना जाने कितने प्रदेशों में अपने साथियों को किस तरह से ठिकाने लगाई है बीजेपी हाल के दिनों में, वो बिल्कुल सामने आ चुका है। और मेरा मानना है कि इस बात को जल्द ही समझनी चाहिए नीतीश कुमार जी को।